वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से मैथ वर्ड के चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग लाइव आएंगे। आज है पार्ट 11। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 था हमारा, और इसमें हमने डिस्कस किया था परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जितने लोग भी देख रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ वर्ड बाय आनंद सर। आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर सर्च कर सकते हैं, ऊपर मिल जाएगा। ओके, आज हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, मिक्स क्वेश्चन था, चारों टाइप से जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक देखेंगे, एक परसेंटेज को क्या करेंगे नीचे से लेकर और ऊपर के लेवल तक ले जाएंगे। जो क्या होगा, किसी भी एग्जाम, लोअर लेवल का एग्जाम हो या फिर हायर लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, सब एग्जाम में ये क्या करेगा, आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आइए, हमने जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है, परसेंटेज निकालना, यानी बेसिक परसेंटेज क्या होता है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने बिल्कुल ही बेसिक परसेंटेज लिया है। ठीक है, टाइप 1 हमारा है। ये टाइप 1 में क्या लिया हमने, परसेंटेज निकालना इसमें सीखेंगे। मतलब जड़ बुद्धि होगा ना, जो मंद बुद्धि होगा वो सीख लेगा। इतना हम लोग नीचे से ले जाएंगे यहां से। ठीक है, तो यहां सबसे पहले देखिए कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कि 25 का 12% कितना है। तो कुछ नहीं, परसेंटेज को हमने पहले ही बताया था, अगर परसेंटेज है कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज परसेंटेज में है, ठीक है, अगर उसको हमें क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज चिन्ह हटाना है और उसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करना है, उसमें 100 से भाग दे देना होता है। 100 से भाग दे देना होता है। तो हमें 25 का कितना निकालना है, 12% निकालना है। कितना निकालना है, 12% निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे कितना, 12 और बटे का इसमें क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 त्याई 12। कितना आंसर आ गया जी, 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो 25 का 12% कितना होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है क्या। एक बार वही बच्चा बता दे जो एकदम बेसिक से इसको देख रहा है। ओके, बिल्कुल ही बेसिक्स है बच्चों, बिल्कुल ही बस बेसिक्स है। एकदम जो जीरो जानता है ना, वो भी इसको कर सकता है। जीरो मतलब क्या, एकदम एकदम भेल्ला जानता है, कुछ नहीं जानता है, वो भी कर देगा इसको। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन एक और है इसी टाइप का, क्योंकि बहुत लोग को ये आता होगा, लेकिन हम इतना बेसिक से ले चल रहे हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा होगा मैथमेटिक्स में, जो आर्ट साइज वाले होते हैं, वो मैथमेटिक्स बहुत कम जानते हैं, तो उनके लिए भी मैथमेटिक्स क्या होगा, एकदम बेसिक्स तो सीख सकते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन, 200 का 15% कितना होगा। आगे क्वेश्चन कितना होगा, कह रहा है कि 200 का 15% कितना होगा। तो सिंपल से क्या करना है, 200 और 200 का कितना, 15%, 15 बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूना कितना हो गया, 30 के इक्वल हो गया। इन दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 दूना 30 के इक्वल मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन सही है हमारा, 30 आंसर सही होगा। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या। एक बार सभी लोग बोलेंगे क्लियर है। ओके, अगर क्लियर है तो बोलिए यस। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां से, प्यारे बच्चों। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 80 का 50% कितना है। तो इसको तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 50% का मतलब कितना होता है, हमने पहले ही शुरू में बताया था, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, आधा। ठीक है, और 80 का आधा कितना हो गया, 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे तो अपने मन से ही लगा दिए। सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज हमें पता होना चाहिए। 80 का 50% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 50, और बटे का कितना हो गया, 100। ठीक है, काट लीजिए, दो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 पचे कितना हो गया, मल्टीपल करेंगे तो 8 पचे कितना हो गया, 40 के इक्वल हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया 40।
तो पहले ही हमने डायरेक्ट बताया कि 50% का मतलब कितना होता है, आधा, और आधा इसका कर लेंगे 80 का आधा कितना होता है 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 के इक्वल आ जाएगा। बोलिए बच्चों क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 500 का 10% क्या है। क्वेश्चन यही कह रहा है 500 का 10% बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इसका हमें 10% निकालना है। तो हमने पहले ही बताया अगर किसका निकालना है, 500 का पूछ रहा है कितना, 500 का 10% कितना होगा, तो हमें प्रतिशत 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 0 कैंसिल, 10 पचे कितना होता है 10 गुणे 5 करेंगे, 10 पचे कितना हो गया 50 के इक्वल आ गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या? बताइए बच्चों क्लियर है एक बार? ओके, आई होप इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी प्रकार का ये भी हमारा क्वेश्चन है कि हमने बहुत सारा इसमें क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए, बेसिक चीज पे आपका बिल्कुल पकड़ मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक आपका बिल्कुल मजबूत हो गया तो आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा जैसे देखेंगे यहां से कह रहा है कि 120 का 25% कितना होता है। भैया 120 का 25% तो हमें 25 बटे कितना लिखना होगा 100। ठीक है, हमें पता है 25 एकम 25 25 को 100 होता है, 4 एकम 4 4 त्याई 12 30 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलिए क्लियर है क्या? दूसरा तरीका क्या होता है, हमें पता है जो 25% होता है 25% को लिखते हैं 1/4। ठीक है, और 120 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 त्याई 12 30 के इक्वल आ गया। तो इससे भी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा तीसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरा आंसर सही होगा इसका। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 90 का 20% क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है कि 90 का 20% कितना होगा, 90 का 20% कितना होगा। ठीक है, 90 का 20% कितना होगा, तो सिंपल सा 90 इंटू 20 अपन कितना कर देंगे 100 है, यहां से निकल जाएगा। तो 9 दूना कितना होता है, दोनों का मल्टीपल करेंगे, 9 दूना कितना होता है 18 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज यानी इसको भिन्नात्मक वैल्यू बदल के भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है 20% का भिन्नात्मक मान कितना होता है 1/5 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी का पूछा है क्या 90 का कितना है 20% पूछा है, तो यहां से 90 गुणे कितना कर देंगे 1/5 करेंगे, 5 से काट देंगे और काटेंगे तो 18 पचे कितना होता है 90, 18 से इसका भी आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन सही है। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप लोग, दोनों तरीके से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहां से। बोलिए बच्चों क्या क्लियर है क्या? इसका एकदम बेसिक चीज क्लियर है? ओके, बोलिए बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 60 का 75% कितना है। 60 का 75% कितना है। ठीक है, तो 60 का करेंगे 60 गुणे कर देंगे कितना, कभी भी किसी चीज का परसेंटेज पूछे तो जितना परसेंटेज पूछ रहा है उसका उतने से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दिया है उसको क्या करना है भिन्न बदलना है, तो 100 से डिवाइड कर देना। तो इसको काटेंगे कितना 25 थे 75 और 25 चौको कितना होता है 100। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 2 बचा 0 हुआ 20 हो गया, 4 पच्चे 20, 15 तिया कितना होता है 45। तो यहाँ से आंसर कितना मिला 45 के इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्लियर है क्या? बताइए बच्चों क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन एक और दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1000 का 5% क्या होगा। 1000 का 5% क्या होगा, तो 1000 लिखेंगे और गुणे इसका 5% पूछा हुआ है यहाँ पे, तो 5% मतलब 5 और बटे का कितना हो जाएगा 100, इसमें भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 दहामन 50 होता है, आंसर आ गया कितना 50 के इक्वल। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक है, यहां से क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, 240 का 10% कितना होगा। यानी क्वेश्चन में दिया है 240 का 10% कितना होगा। क्वेश्चन है 240 का 10% कितना होगा, 10 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, 24 से कम कितना हो गया 24 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, इसका आंसर कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, 160 का 25% क्या होगा। यहां सिंपल दिया है क्या 160, इसका कितना है 25%, 25 अपान कितना हो जाएगा 100, 25 का 100 होता है हमें पता है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 का कितना होता है 1/4 के इक्वल होता है, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 40 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 75 का 50% कितना होगा, 72 का 50% कितना होगा। 50% का मतलब कितना होता है, अभी हमने बताया 50% का मतलब कितना होता है आधा 1/2, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 72 का आधा कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 36 दूना 72 होता है हमें पता है। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया 36 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बच्चों वाला सवाल है, छोटे छोटे बच्चों का। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे भी देखेंगे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है आपका, तो आप प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहा है क्या कि 300 का 20% पूछा है, हमें पता है 20% इक्वल टू कितना होता है, तो 1/5 होता है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, जीरो लगा देंगे, कितना आ गया 60 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ओके, तो सेम टाइप का आगे वाला भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर इसको जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 640 का 10% कितना होगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 90 का 40% कितना होगा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 250 का 20% कितना होगा, ये भी आप सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए यहां पे क्वेश्चन कुछ डेसिमल में दिया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 400 का कितना जी 12.5%, 12.5 का मतलब कितना होता है, देखिए ऐसे 12.5% निकालेंगे तो बहुत समय लगे, हमें पता है 12.5 का मतलब होता है फ्रैक्शन मान होता है 1/8 के इक्वल होता है, तो इसका हम क्या करेंगे 1/8 निकाल लेंगे, 8 एकम 8, 8 पचे कितना होता है 40, 50 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है क्या, इसमें किसी कोई दिक्कत? ओके, सेम टू सेम ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन, 96 का 25% क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे और आंसर देंगे इसको। आगे क्वेश्चन कह रहा है 150 का 10% कितना होगा, सिंपल से बोल रहा है क्या 150 का 10% कितना होगा, तो 15 के इक्वल होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 180 का 50% कितना होगा, 180 का 50% कितना होगा, तो इसका आधा करेंगे 90% के 90 के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे कह रहा है टाइप 2, तो टाइप 1 पे हमने देखा कि आपने सॉरी हम सभी ने देखा कि टाइप 1 पे हमने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हमने प्रैक्टिस किया और वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है,
वो छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देता है, नहीं तो किसी भी बहुत ज्यादा एग्जाम में उसकी पूछने की संभावनाएं नहीं होती हैं, ना के बराबर होती हैं। बट वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिया गया था कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्वेश्चन की स्पीड में क्या होगी, वृद्धि होगी उससे। ओके, अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करना। टाइप 2 क्या हमारा है, मूल संख्या ज्ञात करना। टाइप 2 पे देखेंगे मूल संख्या ज्ञात करना। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20%, कितना परसेंट, 20% बराबर कितना है, 60 है। किसी संख्या का 20% कितना है, 60 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से कहा है 20% कितना दिया है, किसी भी संख्या का 20% कितना दिया है, 60 के इक्वल दिया है। ठीक है, 20% बराबर कितना दिया है, 60 के इक्वल दिया है, यानी 20% के इक्वल कितना है, 60 है। तो कोई भी चीज हमें पता है, दुनिया में कोई भी नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर है तो अपने आप में कितना होगा, 100% के इक्वल होगा। अपने आप में कितना होगा, 100% के इक्वल होगा। अब बताइए 20% गिवन है 60 के इक्वल, देन 100% कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू, तो यहां से क्या करें, हमें 60 इंटू कितना कर दें, 100। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाए, 20। अब ये निकल गया हमारा 100%। ठीक है, अब काट लीजिए ना, 20 पचे कितना होता है, 20 पचे 100, 6 पचे कितना हो गया, 30, 300 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहां से सही है। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है आपका, किसी और मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। हाँ, इसको जरूर हम लगा सकते हैं दूसरे मेथड से भी। दूसरा क्या मेथड होता है, ध्यान समझिएगा। हमें पता है 20%, जो 20% होता है इसका भिन्नात्मक मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो इसका भिन्नात्मक जो मान होता है 20 25 100 1/5 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/5 के इक्वल होता है। ओके, अब बताइए कह रहा है क्या, इसमें से एक की वैल्यू दिया है, एक बराबर कितना दिया है, एक बराबर कितना दिया है, 60। ठीक है, एक बराबर कितना दिया है, 60। देन ये ऊपर वाला क्या दिखा रहा है, गिवन वैल्यू है, क्या है, गिवन वैल्यू होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ओरिजिनल वैल्यू है। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 60, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, 5, 60 इंटू 5 की जो वैल्यू होगा कितना होगा, 300 के इक्वल हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इससे भी सही है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीका के यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या एकदम इसमें, दोनों मतलब दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, किसी संख्या का 12.5% बराबर 80 है। ठीक है, तो उसका कह रहा है क्या, कि संख्या ज्ञात करना है। यहां से कह रहा है कि 12.5% ऑफ ए नंबर इज 18, फाइंड द नंबर। हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि संख्या में दिया है क्या, कह रहा है कि 12.5%, 12.5% बराबर कितना दिया है भैया, इतना परसेंट बराबर दिया है 80 के इक्वल। देन 100% पूछ रहा है, 100% बराबर कितना होगा। अब देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा ऐसे भी। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80 और गुणे का 100। ठीक है, और बटे का कितना हो जाएगा, 12.5%। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको गुणा भाग करना पड़ेगा, काट करना पड़ेगा, थोड़ा समय ज्यादा इसमें लगेगा, थोड़ा ज्यादा इसमें समय लग सकता है। बट इसका दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो ट्रिकी मेथड इसका होता है, जो सिंपली ट्रिक वाला मेथड है, वो क्या है। जैसे में यहां पे क्वेश्चन हम कह रहा है क्या, 12.5%, और 12.5% का जो भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/8 के इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। हमने अभी बताया ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गिवन वैल्यू है, गिवन परसेंटेज है, गिवन मान, गिवन वैल्यू है। ठीक है, ये गिवन वैल्यू है, और नीचे वाला क्या है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू।
ओके, तो यहां से एक यूनिट कितना दिया है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है, जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 80 के इक्वल है। यहां पे 1 यूनिट का मान कितना दिया, देखिए यहां पे क्योंकि 12.5% पूछा है, ऊपर वाला क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, तो 80% 80 के इक्वल दिया है, 80 हो गया। देन हमें चाहिए क्या, 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 8 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 80 और गुणे का कितना हो जाएगा 8, 80 गुणे कितना हो जाएगा 8, और 8 8 कितना होता है 64 के इक्वल होता है 0। 600 कितना हो गया 40, 640 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ओके, क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो एक बार दबा के शेयर कीजिए और साथ ही मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एक बार बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी संख्या का 20% 90 है, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या का 20% 90 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान हो गया ना, 20% इक्वल टू कितना गिवन है, 20% इक्वल टू 90, 90 के इक्वल है। देन 100% इक्वल टू कितना हो गया, 100% इक्वल टू हो गया 19 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई कितना हो गया 20, 20 से काट दिए, 20 पचे 100 हो गया, 9 पचे कितना हो गया 45, 450 की इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का दूसरा तरीका क्या होता है, हमें पता है 20% इक्वल टू होता है 1/5, ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना गिवन है 90 के इक्वल, देन 5 इक्वल टू कितना हो गया 90 इंटू 5 हो गया, 9 पचे कितना हो गया 45, कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है, 450 के इक्वल आ गया। तो ये ट्रिक बेटर, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, क्लियर, ओके डन। अगला क्वेश्चन जो टाइप सेकंड है उसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन जबरदस्त दिया है इस बार क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि किसी संख्या का 37.5% बराबर 150, तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बोला है 37.5% ऑफ ए नंबर इज 150, फाइंड द नंबर। ओके, 37% यानी 37.5% ऑफ ए नंबर इज 150, देन फाइंड द नंबर। 37% बराबर कितना है किसी नंबर का, 150 के इक्वल है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हमें 100% निकालना हो तो परसेंटेज से निकालेंगे तो ज्यादा टिटिम्बा होगा, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं ना। अब हमें पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है पर आसान भी है। देखिए ये अगर मल्टीपल करें तो 3 इंटू देखेंगे 12, 3 गुणे 12 सही 1/2 यानी 12.5% के इक्वल होगा, ये चीज में पता है। 12 3 कितना होता है 36, और आधा का गुणा 3 बार करेंगे तो 37.5 के इक्वल आएगा, 37.5 हो गया। अब इसको गुणा करें तो 3, हमें पता है 12.5, 12.5 का क्या होता है भिन्नात्मक मान होता है 1/8 के इक्वल हो गया, तो 3 एकम 3, 3 बटे कितना हो गया 8, ठीक है। अब हमें यहाँ गिवन है क्या, 3 की वैल्यू कितना गिवन है, देखिए 3 की वैल्यू कितना है 150 के इक्वल हो गया, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें 8 की वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए 8 की वैल्यू चाहिए, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 150 और गुणे का 8 और बटे का कितना हो जाएगा, ये 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। 8 पचे कितना हो गया 40, 8 पचे 40 और एक 0, 400 हमारा आंसर आ गया, यहां से ऑप्शन नंबर सी सही है। बताइए क्लियर है क्या, ओके। चलिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले सबसे छोटा लिया, उसके बड़ा, उससे बड़ा लिया, उससे बड़ा लिया, और ऐसे बढ़ते हुए हम जाएंगे एकदम हायर लेवल एग्जाम तक पहुंचेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए,
25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक और हमने क्वेश्चन लिया है सेम टू सेम, ऐसे ही एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 62.2%, 62.5% इक्वल टू कितना दिया है, 250 के इक्वल दिया है। क्वेश्चन में ये किसी संख्या का 62.5% बराबर कितना है, 250 के इक्वल है, तो संख्या क्या होगा, यही पूछा है। अब देखिए इसको हम ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसको हम भिन्नात्मक मान में चेंज कर लेते हैं। देखिए इस वाली वैल्यू को ना हम भिन्नात्मक में चेंज कर लेंगे, जल्दी लगेगा। चाहे ऐसे लगा लीजिए, 250 का 100% पूछा है, वो संख्या क्या हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 62.5। अब इसे काट पीट करेंगे, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें काट पीट कर सकते हैं। क्या कीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दिए, काट पीट कर दिए, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसको काट करेंगे, कैसे होगा, 250, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, 250, दशमलव हटा लिए यहाँ से, एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, और गुणे का 100 और बटे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है 25 हम कितना होता है, 625 होता है, 25 एकम 25, 25 हम कितना होता है, 625, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौको कितना होता है, 100, 4 एकम 4, 4 2 जीरो कितना हो गया, 400 के इक्वल आ गया। वाह बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बार तो लग रहा है खाली सी ही सही होगा जी, ऑप्शन ऐसा सेट हो गया कि खाली सी नंबर का सही आ रहा है। ओके, दूसरा तरीका क्या है भैया हमारा, यहां से अब 62% का भिन्नात्मक मान कितना होता है जी, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है, 62.5% का भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो देखिए 62 भी देखेंगे तो 12 का टेबल में है, 12 25 60, इसको लिख सकते हैं 5 और गुणे 12.5, देखिए परसेंटेज, कौन दिक्कत, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 है ना। अब देखिए इसको 12 के लिए, 12 5 कितना होता है, 60, 60 तक पहुंच गए, आधा आधा 5 बार गुणा करेंगे 2.5 आएगा, 62.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 12.5 को हम कितना लिखते हैं, 1/8 के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। 12.5 बराबर कितना हो गया, 1/8, 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 एकम 5, 5 बटे कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है, 5 यूनिट बराबर गिवन है, यहाँ से देखिए 5 यूनिट बराबर 250 के इक्वल दिया है, 5 यूनिट बराबर 250 दिया है, तो हमें पूछा है कितना, 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 250 और गुणे का कितना हो जाएगा 8 और बटे का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बस कहानी खत्म, काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे कितना हो गया 25, 8 पचे कितना हो गया 40 और जीरो लगा देंगे, 400 आंसर आ गया यहाँ से भी हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इससे भी सही आ रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड से बताया, दो दो तरीके से बताया इसको सॉल्व करने का, और दोनों तरीका क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही है कि दोनों से हमारा कितना आएगा, 400 के इक्वल ही आएगा। ओके क्लियर है क्या, चलिए आज हम टाइप 2 को निपटा लेते हैं यहां से। ओके आइए आगे क्वेश्चन देखिए, यहां से हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का 16 सही 2/3% इक्वल टू 75 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या दिया है, इसका कितना दिया है जी, 16 सही 2/3% दिया है, और 16 सही 2/3% कितना दिया, 75 के इक्वल दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगा, भैया इसको हमें पता है, इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, तो इसका भिन्नात्मक मान निकाल लीजिए ना। 16 सही 2/3 का भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/6 के इक्वल होता है, 1/6 के इक्वल होता है, क्लियर है। ओके आई, अब 1/6 बराबर कितना हो गया, 75 के इक्वल हो गया, ठीक है। तिरछा गुणा कीजिए, 75 गुणे कितना हो जाएगा 6, गुणा करेंगे यहां से वैल्यू मिल जाएगा, 5 6 के 30 के शून्य हासिल आया 3, और 6 7 42, 42 42 3 कितना होता है 45, 450, ऑप्शन नंबर सी यहां से सही होगा। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी यहां से सही होगा। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो एक क्वेश्चन और आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी संख्या का 7.5% 7.5% बराबर 45 है। ठीक है, किसी संख्या का 7.5% बराबर कितना है, 45 है। तो संख्या ज्ञात करना है हमें। तो संख्या अपने आप में एक चीज बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% के इक्वल होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 45, और गुणे का कितना हो जाएगा 100, और बटे का कितना हो जाएगा, इससे हमें डिवाइड कर देंगे 7.5 से। यहां से भी दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा, यहां से दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुणे 100। अब दशमलव हटाने पे क्या होता है, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 75। इसको काट लीजिए, 25 से 75 होता है, और 25 चौको कितना हो गया 100, ये भी कट जाएगा तो 40 यहाँ पे आ जाएगा। 3 से काटेंगे, ठीक है, 15 या 45, 15 बढ़ने को हो जाएगा, 15 चौको कितना होता है 60, यहाँ से कितना हो गया 60, और एक जीरो बढ़ जाएगा, 600 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहां से सही होगा। ओके, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क करेगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पीछे से शुरू से देख सकते हैं। ये आज का परसेंटेज का 11वां नंबर का वीडियो रहा है। ठीक है, तो जिसको भी अगर बेसिक से बेसिक चीज में क्लियर है, परसेंटेज में कोई भी दिक्कत है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।